पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। विभाग ने बैंकों को जारी कर दिए हैं निर्देश। फैमिली पेंशन पर आई बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। इसमें कहना है कि जो सभी पेंशनर्स हैं उनके पेंशन और फैमिली पेंशन को लेकर एक बार फिर से कार्यालय ने बैंक को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसका लाभ सभी पेंशनर्स को मिलेगा। दरअसल अगर पति पत्नी का पेंशन में जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य नहीं है, इस मामले में कार्यालय प्रमुख ने बड़ी बात कही है। दरअसल कार्यालय प्रमुख ने कहा है कि सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पति पत्नी का संयुक्त खाता खोलना संभव नहीं है, तो उनका आवश्यक अनुसार ढील दी जाए। इस मामले में सभी बैंकों को सूचना प्रेषित कर दी गई है। दरअसल ऐसे सभी बैंक जो केंद्र सरकार के पेंशन वितरण कार्य का हिस्सा हैं, उन्हें निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि पति पत्नी पारिवारिक पेंशन भोगी हैं तो सभी पारिवारिक पेंशन के लिए संयुक्त खाते का विकल्प चुन सकते हैं, तो बैंक को नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना होगा। इसमें कार्यालय का कहना है कि संयुक्त बैंक खाता खोलने का कारण यह है कि पारिवारिक पेंशन बिना किसी देरी पेंशन शुरू हो सके। पेंशन भोगी को नया पेंशन बैंक खाता खोलने में कोई दिक्कत ना आए। पेंशनर्स की मृत्यु के बाद में फैमिली पेंशन का दावा पेश करने के लिए पारिवारिक पेंशन भोगी के लिए उनके लिए खाता खोलना अनिवार्य होगा। हालांकि उनके लिए न्यूनतम दस्तावेज तय किए गए हैं जो उपलब्ध कराना बेहद ही आवश्यक है। मंत्री ने कहा है कि पति पत्नी के साथ एक संयुक्त बैंक खाता होना वांछनीय है। इसके लिए उनके पति या पत्नी के साथ खोला जाना चाहिए, जिसके पक्ष में पीपीओ ने पारिवारिक पेंशन के लिए एक प्राधिकरण मौजूद है। उन्होंने कहा है कि इन खातों का संचालन पेंशन भोगी की इच्छा अनुसार पूर्व या उत्तरजीवी यानी दोनों में से किसी एक उत्तरजीवी का अनिवार्य आधार होगा। पेंशन का दावा करने के लिए परिवार के सदस्य को बहुत सारे दस्तावेज की आवश्यकता होगी। यदि मृतक पेंशन भोगी या पति पत्नी के साथ संयुक्त खाता होता है तो ऐसी स्थिति में मृत पेंशन भोगी का मृत्यु का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए एक पत्र या आवेदन, पेंशन भोगी को जारी पीपीओ की कॉपी, आयु का प्रमाण, आवेदक की जन्मतिथि। इस मामले में पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए पति पत्नी का जो बैंक में फॉर्म है वो 14 प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। पति पत्नी का मृतक पेंशन भोगी का खाता एक ही नहीं हो, 2 गवाहों के हस्ताक्षर के साथ में फॉर्म 14 आवेदन, मृत पेंशन भोगी का मृत्यु का प्रमाण पत्र, पेंशन भोगी को जारी पीपीओ की कॉपी, आवेदक की आयु की जन्मतिथि या मृत्यु तिथि। इस मामले में 14 फॉर्म को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवाईसी उद्देश्यों के लिए पीपीओ में दी गई जानकारी के आधार पर पति पत्नी का आवेदक पारिवारिक सदस्य की पहचान करने के लिए आवश्यक भुगतान की आवश्यकता होगी। पेंशन भोगी पति पत्नी दोनों की मृत्यु के मामले में पेंशन के हस्ताक्षरण के लिए यदि पीपीओ में परिवार किसी अन्य सदस्य की मान्यता दी गई है तो केस 2 के समान प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है। हालांकि यदि पीपीओ में पारिवारिक किसी अन्य पेंशन सदस्य का नाम नहीं दिया गया है तो आवेदक को नया पीपीओ जारी करने के लिए कार्यालय से संपर्क करने की आवश्यकता होगी, जहां सरकारी कर्मचारी पेंशन ने पिछली बार सेवा की थी। पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग का कहना है कि पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ मृतक पेंशन भोगी के पति पत्नी या परिवार के किसी सदस्य का नाम है वो शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप सभी ने अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा दिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर नहीं खुलवाया है तो प्लीज़ खुलवा दीजिए ताकि आपको कल पेंशन लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप सभी के जो साथी दोस्त हैं वो भी इस बात से अवगत हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।